सभी कांग्रेस साथियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, मैं आज आपके बीच में कुछ प्रश्न रखना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक वार्ड करके पूरा एक विश्लेषण करूँ और वो विश्लेषण मैं आप तक ले जाऊँ, ताकि हम लोग ये एक अपने वार्डों की स्थिति, अपने बूथों की स्थिति को जान सकें कि हमारी स्थिति 2012 से 2024 के चुनाव के बीच में क्या रही है। तो मैं उसको संक्षिप्त में पेश कर रहा हूँ। आज मैं मात्र 3 वार्डों का ही रखूँगा। बनाया तो मैंने पूरा है, परंतु वार्ड वाइज मैं चाहता हूँ कि हर वार्ड वाइज ये आंकड़े आपके पास रहें और आप लोग भी एक मंथन करें कि कांग्रेस की स्थिति आज अगर कम हुई है तो क्यों हुई है, उसके कारण क्या हैं, ये ज़रूर जानने का प्रयास करें। जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो वो लोग, उनसे मैं अपेक्षा ये करूँगा कि हम लोगों के बीच में ये बात करें कि आखिर में कांग्रेस के प्रति लोगों की नाराज़गी हुई तो क्यों हुई। अभी आपका नगर निगम का चुनाव होगा, उसके बाद फिर तत्काल 2027 में हमारा विधानसभा का चुनाव होगा। तो यदि अगर हम अभी से सजग नहीं रहे, सचेत नहीं रहे, हम लोगों के बीच में नहीं गए और हम अपने बात नहीं रख पाए या उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक, और जनता, यहाँ की जनता के लिए एक, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि विगत 7 साल से आप देख रहे कि लगातार बीजेपी की पार्टी यहाँ पर झूठ के बल पर, धन के बल पर और तमाम हिंदू मुस्लिम के दम पर जीतती आ रही है और जनता की सरोकार से उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमको ये विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इसी वजह से मैंने एक प्रयास किया है कि आपके सम्मुख में आंकड़े रखूं। तो सबसे पहले मैं लूँगा वार्ड नंबर 1 को, रतनपुर सने को। इस वार्ड में 3 बूथ पड़ते हैं। पहले तो इस 2012 में 2 ही बूथ थे, तो मैं 2012 की स्थिति रखूँगा, फिर 2017, 2022 और 2024 और नगर निगम के उस वार्ड की भी पूरी, मतलब साथ में मैं बूथ के साथ पूरे वार्ड का एनालिसिस भी आपको बताऊँगा वर्षवार। तो सबसे पहले मैं आपका गुलाशनगंज जो रतनपुर सनेह वाला है वार्ड है नंबर 1, उस वार्ड की रखूँगा। इस वार्ड में हमारे 2012 में 2 बूथ थे। वहाँ पर एक जो कुंभी चौड़ में होता था और एक हमारा जूनियर हाई स्कूल गुलाशनगंज में होता था। तो सबसे पहले जो हमारा कुंभी चौड़ स्कूल में होता था, प्राइमरी स्कूल में, उसमें टोटल 2012 में 691 वोट पड़े थे, जिसमें कांग्रेस को 376 वोट पड़े, जो कि हमारा जो वोट पड़े हैं उसका 54.41% वोट कांग्रेस को पड़े और 288 बीजेपी को पड़े। उस टाइम पर जो हमारे बीजेपी से थे खनौड़ी जी थे, तो खनौड़ी जी के साथ नेगी जी का जो चुनाव था, तो 288 वोट खनौड़ी जी को पड़े और 376 वोट नेगी जी को पड़े। तो नेगी जी को 54.41% मिला और खनौड़ी जी को जो मिला है 288 वोट, तो 41.68। फिर उसके बाद हम 2017 की बात करें, 12 के बाद 17 में जो वोट पड़ी हमारी, टोटल 896 वोट पड़ी उस पोल पे, तो 481 वोट नेगी जी को पड़े, जो पड़ता है 53.68%। और जो उस टाइम पर हरक सिंह रावत जी को पड़े वहाँ पर 375 वोट, वो पड़े हैं 41.85%। और फिर 2022 में जो चुनाव हुए हैं, उस टाइम पर हमारे जो वोट थे, देखिए उस टाइम पर हमारे 896 वोट थे। 2022 में वहाँ पर एक बूथ बढ़ गया था, तो उस बूथ में टोटल हमारे जो पड़े हैं 496 वोट। 496 में 212 वोट हमको पड़े। और बीजेपी के हरक सिंह रावत जी को पड़े हैं बीजेपी 2022 में, ये खनौड़ी मैडम को, तो 2022 में उनको पड़े हैं 179 वोट, 179 वोट। और उस टाइम पर हमारे पास एक तीसरा प्रत्याशी जो कंटेस्ट में था, वो थे हमारे धीरेन्द्र सिंह चौहान। धीरेन्द्र सिंह चौहान जी को पड़े हैं वहाँ पर 69 वोट। तो नेगी जी को पड़े हैं 42.74% और इनको पड़ी हैं ऋतु खनौड़ी को 179 वोट, 36.09%। और धीरेन्द्र सिंह चौहान को पड़े हैं 69 वोट, तो 13.91%। और 2024 में मैं आपको बता दूं 790 वोट वहाँ पर पड़े थे उस बूथ पे,
366 नेगी जी को पड़े और आपके गोदयाल जी को पड़े हैं गोदयाल जी को पड़े 366 वोट 46.33%। और हमारे इनको पड़े हैं अनिल बलूनी को जो पड़े हैं वो 403 वोट। तो यहाँ पर हम फिर पिछड़ गए उनसे। तो ये एक उस बूथ की मैं स्थिति बता रहा हूँ। फिर हमारा जो एक दूसरा बूथ है जो ग्लासरिंगगंज वाला था जूनियर हाई स्कूल, उसमें 2012 में हमको पड़े हैं वहाँ पर टोटल जो वोट पड़े थे 785 वोट, जिसमें कि 490 वोट नेगी जी को पड़े 62.42%। और 274 पड़े थे वहाँ पर खनोड़ी जी को। तो वहाँ पर आप देखिए 34.90%। और फिर 2017 में 799 वोट वहाँ पर कुल टोटल पड़े थे, जिसमें 285 वोट नेगी जी को पड़े और 285 का मतलब हुआ 35.67%। हरक सिंह जी को पड़े हैं वहाँ पर 479 वोट। अब आप सोच सकते हैं कि वो हमसे कितने ऊपर चले गए। 479 वोट मतलब 59.95%, लगभग 60% वोट उनको पड़ा। और 2022 में उसी बूथ पर 885 वोट पड़े थे, तो 466 वोट नेगी जी को मिले। और बीजेपी की आपके जो खनोड़ी मैडम है, खनोड़ी मैडम को पड़े हैं 257, 29.04। तो आप ये इस प्रकार से देखिए कि वहाँ पर भी हम लोगों को नेगी जी को जबकि अच्छे वोट पड़े 52%, पर खनोड़ी और धीरेन्द्र सिंह चौहान को 133 वोट पड़े हैं वहाँ पर ग्लासरिंगगंज में। तो ये 133 वोट किसकी गई है, आप स्वयं आकलन करिए। आप जब उस क्षेत्र में रह रहे हैं, आपको मालूम है, तो ये आपको आकलन करना पड़ेगा और इसकी सारे आपको लेना पड़ेगा कि आखिर में वोट हमसे छिटके क्यों हैं। और 2024 का जो अभी हुआ है चुनाव, उसमें टोटल 397 वोट पड़े थे, 124 पड़े हैं गोदयाल जी को और 263 पड़े हैं अनिल बनूली को। और इसमें 2022 में वहाँ पर एक बूथ और हमारा बना कोविड के कार्यकाल में, आपको याद होगा, वो कुंभी चौड़ी स्कूल में बना था, रतनपुरी का है वो। तो 431 वोट पड़े थे 200 उसमें, और 165 पड़े नेगी जी को और 172 पड़े हैं खनोड़ी मैडम को, और 172 के बाद 78 वोट पड़े हैं धीरेन्द्र सिंह चौहान को। तो इस प्रकार से मैंने इन तीनों बूथों का आपका विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूँ मैं, आप इसको देख सकते हैं। तो हमारा जो टोटल वार्ड का पड़ा है 2022 में 1476 वोट पड़े हैं उस वार्ड में, वार्ड नंबर 1 में, जिसमें 866 वोट नेगी जी को मिले 58.67। मतलब यह है कि दोनों पोलों को लगा करके। और खनोड़ी जी को पड़े हैं 562, मतलब 38.08। तो 2012 में तो आपने अच्छी वोट दी। 2017 में 1695 वोट पड़े हैं और 766 पड़े हैं नेगी जी को और 854 पड़े हैं वहाँ पर आपके हरक सिंह राव जी को। ऐसा क्या हुआ कि 2012 से आपने 2017 में कांग्रेस को कम वोट दी, नेगी जी को कम वोट दी? तो ये एक मंथन करने की ज़रूरत है। वही फिर हम 2022 में आए, कुल 1812 वोट पड़ी थी। 1812 वोट में 843 वोट कांग्रेस को पड़ी, नेगी जी को 52.66%, और मैडम को पड़ी हैं 608 वोट। ठीक है, तो ये पड़ा है 29.04, और चौहान जी को पड़ी हैं 280 वोट, तो 15.03%। और वही फिर हम 24 में लोकसभा के चुनाव में आए तो 1660 वोट पड़ी हैं। तो 1660 में 669 वोट 669 वोट वो गणेश गोदयाल जी को पड़े 40.33%, और अनिल बनूली को पड़ी है 943 वोट। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमें कांग्रेस को कम वोट पड़ी है और इसका 1.5 गुना 943 वोट पड़ी हैं अनिल बनूली को, ये 56.84। तो इस प्रकार से हमारा वार्ड नंबर 1 की स्थिति आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर की मैं बात करूं तो हमको 12 में 58.67%, बीजेपी को मिली है 38.08। कांग्रेस की बात करता हूं मैं तो 1695 वोट पड़ी, तो 766 हमको पड़ी 45.19%, और 854 पड़ी हैं हरक सिंह रावत को, तो 50.38। मतलब हम 12 से आपने कांग्रेस को फिर पीछे कर दिया। 17 में आपने
हमको पीछे, मतलब कांग्रेस को पीछे कर दिया। और 2022 में आकर के कांग्रेस को आपने 52.66% दिया और इनको दिया आपने 29.04 2022 में ऋतु खनौड़ी को। मतलब इस टाइम पर आपने ठीक किया, पर 2017 में आपने बिल्कुल डाउन कर दिया। और लोकसभा में हम आते हैं तो लोकसभा में 40% कांग्रेस को दिया आपने, 1659 वोट में 669 वोट, और बीजेपी को दिया है आपने 943, 56.04। तो ये वार्ड नंबर 1 की स्थिति मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। फिर आता है वार्ड नंबर 2 कुम्भी चौड़ का। तो कुम्भी चौड़ में हमारे पास 2 बूथ थे 2012 में। 2012 में जो कुम्भी चौड़ स्कूल में होते हैं ये पोलिंग, एक प्राइमरी स्कूल में होता है और एक इंटर कॉलेज में होता है। तो यहाँ पर 418 वोट 2012 में पड़े थे, तो 52.91 मतलब लगभग 53% वोट कांग्रेस को पड़े, 334 वोट पड़े आपके बीजेपी को, तो 42.28%। वही 2017 में 875 वोट पड़े, 318 कांग्रेस को पड़े, 36.34%, और 548 वोट बीजेपी को पड़े, 62.63%। और 2022 की बात करें तो 703 वोट वहाँ पर टोटल पड़े थे। 703 में 250 पड़े कांग्रेस को, 35.56, 268 पड़े बीजेपी को, 38.12%, 160 वोट पड़े हैं, मतलब 22.76 धीरेन्द्र सिंह चौहान को। वहीं पर हम जब लोकसभा के चुनाव में आते हैं 2024 वाले चुनाव में, अभी हाल के चुनाव में, तो 638 वोट वहाँ पर पड़े, 163 पड़े कांग्रेस को, 25.55%, और 461 पड़े हैं बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में। तो आप ये स्थिति देखिए कि हमारे हर चुनाव दर चुनाव वोटों में अंतर आ रहा है। फिर उसी में दूसरा जो हमारा बूथ था प्राइमरी स्कूल में, कक्ष संख्या 2 में 517 टोटल वोट कास्टिंग हुई। इसमें 517 वोट टोटल बीजेपी कांग्रेस को मिले। हाँ, 806 वोट पड़ी थी उस पोल पे, तो 517 मिली कांग्रेस को, 64.14 2012 में, और 259 पड़े खनौड़ी जी को, बीजेपी को 32.13%। फिर हम 2017 की बात करें, 872 वोट कास्ट हुई थी, 431 पड़ी कांग्रेस को, 49.4%, 418 पड़ी बीजेपी को, तो 47.94। और 2022 में क्योंकि वहाँ पर फिर एक पोल बढ़ गया था, तो जो इसी बूथ पर पड़ी है 559 वोट, तो 250 मिली बीजेपी कांग्रेस को, 44.72%, 168 मिली बीजेपी को, 30.05, 121 वोट पड़ी हैं धीरेन्द्र सिंह चौहान जी को। और 2024 में 484 वोट पड़ी थी यहाँ पर, तो 484 का मतलब हो गया कि हाँ, इसमें पड़ी थी 484 वोट। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि कंप्यूटर में थोड़ा भी क्लिक हो गया, तो हाँ 484 वोट का वोटिंग हुई थी यहाँ पर। 160 मिली कांग्रेस को, 33.06, और 309 वोट पड़ी हैं बीजेपी को। तो आप स्वतः ही देख लीजिए कि 63, क्योंकि और 22 से ही हमारा एक यहाँ पर पोल बढ़ गया था कुम्भी चौड़ में, तो उसका जो आंकड़ा है 2022 में, उसमें 689 वोट कास्ट हुई थी। 314 मिली थी कांग्रेस को, 45.57, 214 मिली बीजेपी को, 31.06, और 140 वोट मिली हैं धीरेन्द्र सिंह चौहान जी को, 20.32% वोट। और 2024 में इसी पोल पर 659 वोट पड़ी हैं, जिसमें 228 कांग्रेस को मिली है, 37.63, और 390 वोट पड़ी हैं अनिल बलूनी को, जो 59.18। तो अगर मैं पूरे वार्ड की बात करता हूं तो इस प्रकार से 2012 में जो चुनाव हुआ था, तो
93 वोट उस पोल पे वोट कास्टिंग, सॉरी 500 नहीं, 1747 वोट कास्ट हुई थी वहाँ पर। तो 1747 में 749 वोट तो मिली हैं कांग्रेस को, 42.8%। 966 वोट मिली हैं आपकी 966, हाँ, तो 55.29, ये 2017 का आंकड़ा दे रहा हूँ मैं। और 2012 का मैं बता रहा हूँ आपको, 2012 में 1596 वोट पड़ी थी यहाँ पर, जिसमें कि 935 कांग्रेस को मिली, 58.58, ये मतलब हमारा कहते हैं कि हम अच्छे मार्जिन पे थे यहाँ पर। और 593 वोट जो पड़ी थी बीजेपी को, 37.16%, 2012 में। इस वार्ड का मैं पूरे वार्ड का वार्ड नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। और 2017 में 1747 वोट पड़ी थी यहाँ पर, 749 वोट पड़ी हैं कांग्रेस को, 42.87%। और 966 वोट पड़ी बीजेपी को, 55.29%। तो यहाँ पर 2012 के बजाय हम 2017 में क्या है कि हम लोग डाउन हो गए। हम लोग वहाँ पर 58% वोट के बजाय हम 42.87 पर आ गए 2017 में। और 2022 की बात करूँ मैं, तो 2022 में टोटल 1951 वोट पड़ी थी, 814 वोट पड़ी हैं कांग्रेस को, टोटल 814, मतलब 41.72। और 650 वोट पड़ी हैं बीजेपी को, 33.32। और 421 वोट वार्ड नंबर 2 में धीरेन्द्र सिंह चौहान जी को पड़ी हैं, तो 21.58। अगर मैं इसको ये कहूँ कि अगर मैं इस ढंग से देखूँ कि अगर 21.58 वोट जो पड़ी हैं, क्योंकि बीजेपी का तो अपना कैडर वोट है, आप समझ रहे होंगे, तो वोट किसकी कटी हैं? कटी हमारी कांग्रेस की है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 42 और आपका 4287 और 41.72 41.72 प्लस 21, तो आप समझ सकते हैं कि हम 60-61 से ऊपर हैं। अगर 60-61 उसमें भी हम कम करें तो आप इसका आकलन स्वयं करें, तो मैं आपके सामने केवल आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। और 2024 में जो हमारी वोट पड़ी थी टोटल, अभी जो हमारा चुनाव हुआ है, 1781 वोट पड़ी हमारे वार्ड नंबर 2 में, जिसमें कि केवल 571 वोट पड़ी हैं कांग्रेस को, 32.06%। और 1160 पड़ी हैं अनिल बलूनी को, बीजेपी को, 65.13%। तो आपके सामने जो मैं आंकड़ा रख रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जब यदि अगर कोई हमारे साथी लोग इच्छुक हैं तो वो मेरे से डाटा ले सकते हैं। मैंने पूरे डाटा बनाए हुए हैं, क्योंकि बगैर आंकड़ों के हम लोग आपसे कोई बात करें तो किस आधार पर। अब जो ग्राफ हमको दिखा रहा है, तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि जो टोटल मैंने बनाया, तीसरा जो हमारा है आपका कोटेड ढांग वाला, सने कोटेड ढांग का, तो यहाँ पर वर्तमान में 4 पोल है, पर पहले यहाँ पर 2 पोल थे 2012 में, तो उनका भी आंकड़ा मैं आपके सामने रख दूँ। उनका आंकड़ा जो आता है 2012 में यहाँ पर 1931 का पोलिंग हुआ था। 1931 जो 2 बूथ थे, तो 2 बूथों का आंकड़ा इस प्रकार से है कि लाल पानी वाला क्षेत्र है, 1108 का यहाँ पर पोलिंग हुआ था, तो जिसमें 537 मिले थे कांग्रेस को और 541 मिले हैं बीजेपी को। 48.47% कांग्रेस का था और 48.83% भाजपा का था। और इसी पोल की मैं बात करूं, 2017 में यहाँ पर 817 का 3 पोल बन गए थे। 2017 में यहाँ पर 3 पोल हो गए थे, तो 817 प्रथम पोल में पड़ा, जिसमें कि 305 कांग्रेस को और 496 बीजेपी को। 2017 की बात है ये। और इसी पोल पर मैं कहूँ कि 861 पड़ा था 2017 में, 2022 में, तो 861 की पोलिंग हुई थी, जिसमें 324 तो मिली कांग्रेस को
37.63%, 257 मिली बीजेपी को, 29.85, और 252 वोटें पड़ी हैं धीरेन्द्र सिंह चौहान जी को, 29.27। तो आप ये कल्पना करिए कि अगर एक निर्दलीय हमारा जो प्रत्याशी था उसको हम 29.27% मतदान कर रहे हैं। आखिर में कारण क्या थी? तो इन कारणों को जानने की हमें आवश्यकता है। क्या हमारी कमजोरियां थी, क्या हमारे कांग्रेस की नीतियां लोगों तक नहीं पहुंच पाई या हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए? हमको ये इस पर विचार करना होगा। यदि अगर हम कांग्रेसी हैं तो निश्चित तौर पर एक दर्द होता है। और इसी पोल पर हम 2024 का अगर आंकड़ा मैं आपके सामने रखूं तो 769 वोट कास्टिंग हुई थी, जिसमें कि 260 आपके गोदियाल जी को मिली, 33.81%, और 485 मिली अनिल बलूनी को, 63.07%। तो ये आंकड़ा आपका एक पोल का है। और दूसरे पोल का मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 823 का मतदान हुआ था 2012 में, जिसमें 522, मतलब इसको मैं एक्सीलेंट में कहूँगा कि एक्सीलेंट में दिया। 60% से ऊपर हम एक्सीलेंट मान के चलते हैं कि जिस पोल में हमको 60% वोट मिला तो वो एक्सीलेंट है। अगर कहीं हमको 50 से नीचे मिला है तो वो कवर कर लेता है यहाँ पर, जो कि 63.43% था। और 264 मिले थे खनोड़ी जी को, 32.08। इसी पोल पर 1043 2017 में वोट कास्टिंग हुई है इसी पोल पे, जिसमें कि 436 मिले हैं कांग्रेस को, नेगी जी को 41.08, और 583 वोट मिले हरक सिंह को, हरक सिंह रावत भाजपा को 55.90%। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर आने के लिए फिर ग्राफ घट गया, जबकि यहाँ पर पोल बढ़ गया, एक पोल बड़ा है। उस पोल में 425 की वोटिंग हुई 2017 में, 157 नेगी जी को पड़े हैं 36.94, और 260 पड़े हैं बीजेपी को, हरक सिंह को, तो 61.18%। और इसी पोल की मैं बात करूं 2022 में तो 465 का पोल हुआ था यहाँ पर, 122 पड़े हैं कांग्रेस को 26.24, 190 हुए हैं बीजेपी को, खनोड़ी मैडम को 40.86%, और 130 का पोल हुआ है धीरेन्द्र सिंह चौहान को 27.96%। और इसी पोल में हमारा जो हुआ है इसी पोल में 465, 122 आया था, 418। तो हमारा 418 की पोलिंग हुई थी 96, ये हमारा डेंजर जोन आ गया, मतलब 25% से नीचे का वोट हुआ है इसमें। तो इसका प्रतिशत 22.97% ये कांग्रेस को पड़ा है, और 312 पड़े हैं बीजेपी को इस पोल में, तो 74.64%। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ बढ़ना था, जबकि वोटर हमारे बड़े हैं, तो हमारे वोट कम हुए, तो हम जीते कहाँ से? तो यहाँ पर जो है कि 2017 में केवल 2 पोल थे, 2022 में आकर के यहाँ पर 2017 में 3 हो गए, 12 में 2 पोल थे, 17 में 3 पोल हुए, और 2022 में 4 पोल हुए यहाँ पर। तो मैंने आपके सामने 2 पोल का रख दिया। तीसरा पोल है जिसमें कि 553 वोट कास्टिंग हुई थी 2022 में, 230 कांग्रेस को मिली 41.59, और 67 वोट मिली हैं वहाँ पर भाजपा को 12.12, और 231 का पोलिंग हुआ है किसका? धीरेन्द्र सिंह चौहान का 41.47। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के बजाय धीरेन्द्र सिंह चौहान जी का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व रहा। तो ये मंथन करने की बात है। और 2024 का जो हमारा आंकड़ा है इस पोल का, 489 का वोट कास्टिंग हुआ अभी, जिसमें 110 मिले हैं कांग्रेस को। ये डेंजर जोन में आ गया है। ये पहले भी, इससे पहले वाला भी डेंजर जोन था और ये भी डेंजर था। तो इसमें पड़ा है 22.49% वोट कांग्रेस को, और भाजपा को पड़ा है अनिल बलूनी को 362,
74.03। तो इस प्रकार से मैंने चारों बूथों का आपको दिखा दिया है। और इसमें टोटल जो वोट कास्टिंग मैंने कहा था कि 1059 वोट वार्ड नंबर 3 में टोटल 2012 में हुआ था, जिसमें कि 54.84% ये वोट कांग्रेस को मिली और 805 वोट मिली हैं भाजपा को, 41.69%। तो यहाँ पर हमारा 2012 हमारा अच्छा था। 2012 के बाद हम 2017 में जब आते हैं तो टोटल इन तब 3 बूथों पे पड़ा, 2285 का पोलिंग हुआ, तीनों बूथ का मिलाकर 898 वोट कांग्रेस को मिले 2017 में, मतलब 39.30%। और 1339 वोट पड़े हैं हरक सिंह रावत जी को, 58.60%। और 2022 में आ गए तो 2463 का पोलिंग हुआ, 881 वोट कांग्रेस को पड़े, 35.77%। और 634 पड़े हैं भाजपा को, खनूड़ी मैडम को, 25.74%। 830 वोट पड़े हैं किसको, धीरेन्द्र सिंह चौहान को, 33.7%। तो इन चारों बूथों का मैंने आपको दे दिया। और अब हम 2024 में 2201 का वोट कास्टिंग हुई, 620 कांग्रेस को मिली, यानी 28.17%। और 1504 मिली हैं अनिल बलूनी को, भाजपा को 68.33%। तो साथियों, ये आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा। इस प्रकार से जो हमारे स्थिति बनी है, 2012 में हम लोग 50 से ऊपर थे तो सही था, परंतु जब हम 2017 में आए हैं तो हम बिलो 40% आ गए हैं टोटल वोट कास्टिंग में। जो कलर मैंने दिया है 40 से 50 के बीच में रहे हम लोग, तो ये हम 50 से नीचे आ गए, 42। और 2017 में हम 41.72% में आ गए। और 2024 के चुनाव में हम लोग 32 पे आ गए। तो थोड़ा सा आपसे मेरा अनुरोध है कि इस पर मनन ज़रूर करें, और जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो इस पर आप थोड़ा अपना कमेंट में लिखिए, ताकि हम लोग है इस चीज़ को चिंतन करें, आपस में विचार विमर्श करें, क्या कमियाँ थी, क्या नाराज़गी थी, तो इसको लेकर के फिर मंथन करके हम अगली रणनीति बनाए। नमस्कार, जय हिंद।